अगर कोई गवर्नमेंट काम करे तो हमें दिक्कत है। संभल में वहाँ किसी को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? 10 दिसंबर तक वहाँ पे क्यों रोक लगाई गई है? ताकि वो अपने हिसाब से चीज़ों को क्रिएट कर सके। जो लोग घायल हैं उनके पास खुद पुलिस आ रही है, उनको धमकी दे रही है कि आप गलत तहरीर लिखो, झूठी गवाही दो। वर्दी के बेस में गुंडे हैं वो, फिर वो जो यूपी पुलिस के वो अमित शाह उन्होंने गुंडा बिठा रखा, वो चिल्ला के बिठा देगा, बैठ जा ओ बैठ जा। 2013 से पहले मोदी को सिर्फ गुजरात में लोग जानते थे, लेकिन उनकी इस तरह से ब्रांडिंग की गई, इस तरह से ब्रांडिंग की गई कि घर घर उनको दिखाया गया टीवी पे। मोदी जी रिजाइन कर दे, किसी और को मौका दे, हो सकता है वो उनसे अच्छा चला ले देश को। बीजेपी से अगर मुद्दा हटा दो धर्म का तो बीजेपी कभी नहीं आ पाएगी। वो हिंदू मुस्लिम को सिर्फ लड़ाती है और कुछ नहीं है। मैं अभी मुरादाबाद से आ रहा था, इतनी जगह मैंने देखा बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब क्या है? मैं अभी दिल्ली मिंटो रोड पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे, मैं रोहित से बोलूँगा, कैमरा पीछे करे, ये एक मस्जिद है मिंटो रोड पर। और जैसे कि मंदिर मस्जिद की जो राजनीति है वो दिल्ली में दस्तक दे चुकी है। दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों का सर्वे जो है हिंदू सेना चाहती है कि वहाँ की सीढ़ियों का सर्वे हो। और इस मस्जिद पर मैं इसलिए हूँ क्योंकि इस मस्जिद को भी कहते हैं कि सरकारी ज़मीन पर है। अभी इस मस्जिद से जो नमाजी हैं वो बाहर निकले हैं, तो मैं कुछ बातचीत करूँगा इनसे। आपका नाम जान सकता हूँ सर? अब्दुल वाजिद। वाजिद साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बोला कि मंदिर मस्जिद की चिंगारी दिल्ली में पहुंच गई है, जामा मस्जिद पर पहुंच गई है। और इस मस्जिद से जिससे आप नमाज पढ़ के निकले हैं, इसको भी कहा जाता है कि सरकारी ज़मीन पर है। क्या चल रहा है? नहीं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है जी। हमें दिक्कत है जो हमारे मस्जिदों में मतलब उंगलियां आरोप उठाए जा रहे हैं। कहने लगे भाई ये मस्जिद जो सरकार अपने अंडर में करना चाहती है, इस पे खिलाफत है हमें कि इस पे मतलब ये क्यों आरोप उठा रहे हैं। हम चाह रहे हमें ये मंजूर बिल्कुल हरगिज़ नहीं होगा। कहने लगे भाई अगर हमारी मस्जिद ही कब्जे में कर ली जाए तो हम कैसे बर्दाश्त बैठ सकते हैं? हम नमाज़ पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? अब हिंदू एक मंदिर में नमाज माथा टेकने के लिए जाता है, अगर उसका मंदिर कब्जे में कर लिया जाए तो वो कहाँ जाएगा? अब बताओ उसे दुख होगा या नहीं होगा? हैं? वाजिद साहब, आपको क्यों लगता है कि ये चीज़ें अभी सडन क्यों निकल के आ रही हैं कि हर मस्जिद में जो है मंदिर को तलाश किया जा रहा है? ये तो जी सब मिली भगत है। जो ये सरकार है ये सब अपने अलग अलग नए रूप दिखा रही है कि कहीं से 370 हटाओ तो कहीं से कुछ हटाओ, कहीं से मंदिर का ये यहाँ पर मंदिर मस्जिद थी पहले के, वहाँ पर मंदिर दिखा दिया कि ये यहाँ पर मंदिर है। ये चीज़ इस वजह दिखाई जा रही है, मगर वो जो है वो मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। अगर सर्वे में ये साबित होता, जैसे वो डिमांड करते हैं, बाकायदा सबूत पेश करते हैं कि भई ऐसे ऐसे यहाँ मंदिर था, ऐसे ऐसे किताब में लिखा हुआ है, उसके बाद फिर नहीं, किताब में तो लिखा है, होने का ही नहीं है। जब मस्जिद है शुरू से अब तक का मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी वो। अब ये किताबों में बदलते रहे हैं, उसकी कोई वो नहीं है कि किताब कार नहीं है आप लोगों को। मोटा मोटा ये है क्या किताबों में कितना ही बदलते रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन कैसे हो जाएगी? यहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद रहेगी। आपको क्या लगता है ये सडन चीज़ें क्यों निकल के आ रही हैं? बेसिकली जो मुझे लगता है ये एक सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। वो एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करते हैं, वो देश की तरक्की पे बात नहीं करते हैं, वो बस हिंदू मुस्लिम को लड़ा के अपना वोट बैंक लेना चाहते हैं और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। आप संभल देख लीजिए, संभल में वहाँ किसी को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? 10 दिसंबर तक वहाँ पे क्यों रोक लगाई गई है? ताकि वो अपने हिसाब से चीज़ों को क्रिएट कर सकें। जम्मू कश्मीर में 6 महीने तक वो लगा रहा, 6 महीने तक इंटरनेट बंद रहा, तो वहाँ पे चीज़ें अपने हिसाब से क्रिएट की गई। ठीक है, तो वही चल रहा है और कुछ भी नहीं है। और आरएसएस जो है वो बेसिकली उसका मेन जो भी इसकी क्रिएशन हुआ था वो मुसलमानों के अगेंस्ट ही हुआ था और वो आज भी वही काम करती चली आ रही है। ठीक है, और इसके खिलाफ कुछ नहीं है। जैसे आपने बोला कि आरएसएस अगेंस्ट काम करता है, कुछ एक दो काम मेरे को बताएंगे कि मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने ये चीज़ें की हैं? ये जो मेन जो आप अयोध्या विवाद है वो शुरू तो इनका ही किया गया था, आरएसएस का। आफ्टर दैट जब से डिसीजन आया है अयोध्या का, उसके बाद से ही तो ये चीज़ें शुरू हुई हैं कि इसमें भी ढूंढना है, इसमें भी ढूंढना है, इसमें भी ढूंढना है। उससे पहले तो कोई कुछ नहीं था। अब जब वर्शिप एक्ट में कह दिया गया 1991 में कि 1947 से पहले जो ज़मीन जैसी थी वो वैसी ही रहेगी, तो उसके बाद भी लोग क्यों उसको चेंज करना चाहते हैं? मेन मुद्दा तो ये है ना। अच्छा, जैसे आपने अयोध्या का जिक्र किया, आपने अयोध्या का जिक्र किया, आज 6 दिसंबर है और आज ही के दिन विध्वंस हुआ था बाबरी का। याद है आपको ये तारीख? हाँ, बिल्कुल याद है। विध्वंस हुआ किसने किया? किसके झंडे थे हाथों में? आरएसएस के ही झंडे थे और किसी के तो थे नहीं। थे तो आरएसएस के ही झंडे।
जो सेवा यात्रा निकाली जाती थी, रथ यात्रा निकाली, तो किस लिए निकाली जाती थी? इसीलिए तो निकाली जाती थी क्योंकि इनको पता था कि ये ऐसे तो चुनाव जीत नहीं सकते। 2013 से पहले मोदी को सिर्फ गुजरात में लोग जानते थे, लेकिन उनकी इस तरह से ब्रांडिंग की गई, इस तरह से ब्रांडिंग की गई कि घर घर उनको दिखाया गया टीवी पे। उसके बाद तो जाके गवर्नमेंट बनाई है। ये सब भी ब्रांडिंग के लिए चल रहा है। कहते थे बाबा रामदेव धरने पे बैठे, अन्ना हजारे धंधे पे बैठे, ये सब कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए किया गया, ठीक, ताकि बीजेपी आ सके। उसके बाद से कोई धरना देखा आपने कि अन्ना हजारे बैठे हों या कहते हैं अन्ना हजारे की वजह से तो केजरीवाल जी को फायदा हुआ केजरीवाल जी को है, फायदा वो हुआ, मोर्चा मार उन्होंने गए। पार्टी बना ली, ठीक है, बट उसके अलावा उसके बाद से कोई बंदा अनशन पे बैठता हुआ दिखा आपको कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है? ये सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं ताकि लोग एम्प्लॉयमेंट पे बात ना करें, ताकि लोग बेरोजगारी पे बात ना करें, ताकि लोग अच्छी ज़िंदगी की बात ना करें। जो जैसे मर रहा है मरे, वो बस अपना फ़ायदा उठाते जाएं। लेकिन वो धरना भी कांग्रेस के खिलाफ था, हाँ, वो बीजेपी के खिलाफ थोड़ी था। वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना था। बाबा रामदेव की भी बात करते, बाबा रामदेव चिल्ला चिल्ला के कहते थे काला धन वापस लाना है। कहाँ गया काला धन? काले धन की अब कोई बात करता है? पूरी लिस्ट बनाई गई कि इतने लोगों के पास काला धन, उसको क्यों नहीं ओपन किया गया? और कई चीज़ें ऐसी भी होती है जो आती है सामने, उसको हाइड कर दिया जाता है, उसको दिखाया ही नहीं जाता है। अब क्या है कि सिर्फ मंदिर मस्जिद ही चल रहा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं चल रहा है। आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के उन्होंने बोला कि हमें ये चीज़ स्वीकार नहीं है जो हर मस्जिद का सर्वे की डिमांड करते हैं। अगर कल को जैसे इस पे सवाल है जिस मस्जिद से आप नमाज पढ़ के निकले हैं, अगर जुडिशरी कोई काम कर रही है तो उससे हमें से कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट काम करी तो हमें दिक्कत है। अगर जुडिशरी की गाइडलाइन है, जुडिशरी ने कहा है कि ऐसा करो, ठीक है, लेकिन वो जुडिशरी भी प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए कि वो किस बिहाफ पे ऐसा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जिन्होंने ये निर्णय दिया था बाबरी मस्जिद का, रंजन गोगोई साहब ने निर्णय दिया था। वो कहते थे कि रिटायरमेंट के बाद कभी कोई लाभ का पद नहीं लेना चाहिए, और उनको राज्यसभा में पद दिया गया था, ठीक है। क्यों दिया गया था? क्योंकि उन्होंने लिखा था, ठीक है। वो बंदा जो कहता है कि नौकरी तो के बाद- ये साबित हो रहा है फिर कि आपको जो सर्वोच्च अदालत है उनके जजों पर भी भरोसा नहीं है। बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो बंदा खुद कह रहा है, रंजन गोगोई, कि अगर आप रिटायरमेंट होते हो, रिटायरमेंट के बाद आप कोई सरकारी पद नहीं लेना चाहिए, वो राज्यसभा में मनोनीत हो जाता है। रंजन गोगोई निकाल के देख लो, राज्यसभा में मनोनीत हैं। ठीक है, जो आपकी राय है, अगर इसी चीज़ को हम फॉलो करें कि आपको सर्वोच्च अदालत पे भी भरोसा नहीं है, प्रशासन पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो फिर इसका सोल्यूशन कुछ नज़र आता है? क्योंकि सारे कुछ उन्हीं के अंडर आ रहा है। यही है कि हम लोग भाई शांति से हर चीज़ का विरोध करते रहेंगे, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया हुआ मुझे बोलने का, मैं बोलूँगा। मैंने क्या गलत बोला है इसमें? मैंने बोला मोदी जी रिज़ाइन कर दे, किसी और को मौका दें, हो सकता है वो उनसे अच्छा चला ले देश को। उनसे नहीं हो पा रहा है, पब्लिक खुश नहीं है। फिर सवाल मैं पूछूंगा ये कि जो जैसे इन्होंने संभल का जिक्र किया, अयोध्या का जिक्र किया, उसमें अर्जी जो दाखिल की गई है वो बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है। विष्णु शंकर जैन को आप जानते होंगे। आपके सोर्स क्या है इस चीज़ में? आपको कैसे पता उन्होंने नहीं की है? इस चीज़ का कोई प्रूफ है आपके पास? अगर दे सकते हैं तो ये सवाल कीजिए, नहीं दे सकते तो मत प्रूफ तो कीजिए। अगर किसी चीज़ का भी निकालें तो एग्जैक्ट प्रूफ किसी चीज़ का नहीं होता है। कोई तो सोर्स होगा। विष्णु शंकर जैन ने एक ट्वीट किया। विष्णु शंकर जैन कौन है? अरे मेरी बात तो सुनिए। आप तो बताइए, विष्णु हाँ। शंकर जैन कौन है? आप कौन? कैसे जानते हो उन्हें? पूरी दुनिया जानती है कौन वो? वकील है। कहाँ पर वकील है? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। उनका पोजीशन क्या है? अब उनकी पोजीशन से बात उन्होंने करेंगे। जो ट्वीट किया वो क्या ट्वीट किया उन्होंने, बताइए। आपने वो सुना? क्या मैं वही ट्वीट बोल किया रहा था। उन्होंने? मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ट्वीट किया कि इस देश में दावा प्रॉपर्टी पे दावा करने का अधिकार क्या सिर्फ वक्फ बोर्ड को है? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी का दावा करने का जो भी अधिकार है वो सिर्फ वक्फ बोर्ड को है, ये राइट वक्फ बोर्ड को किसने दिया था? ऑब्वियसली सरकार ने आपने दिया पहले हुआ रेकी है। की, सरकार ने दी हाँ, हुई ना। जब 1995 एक्ट देता है और 2013 एक्ट ने जो अधिकार दिए हैं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के रूल चेंज करने में लगी हुई है अपने फेवर में। जो इनके फेवर में रूल आते हैं वो लागू होते हैं, जो पब्लिक के फेवर में है वो लागू नहीं करते। ये उसे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं या अमेंड करते हैं। इनका सीधा सा एजेंडा है पब्लिक को भिड़ाओ, डिवाइड एंड रूल। सिर्फ एक सीधा सा एजेंडा है इनका। ये सॉल्यूशन है इसका कि मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी इस्तीफा दे दें, किसी और को चांस दे दें। तो फिर उसके बाद लग रहा है आपको कि ये सब BJP में बहुत सारे अच्छे लीडर भी हैं। जैसे मैं बात करूं नितिन गडकरी जी की, अच्छा काम कर रहे हैं ना, उनसे लोग नाखुश नहीं है। मोदी जी से सिर्फ मुसलमान नाखुश नहीं है। यहाँ बात मुसलमान की नहीं हो रही है, यहाँ बात इंडियंस की हो रही है। आप सर्वे कर लो, आप किसी भी हिंदू नॉन मुस्लिम से पूछ लो, 90% हिंदू खुश नहीं है मोदी जी से और बीजेपी से।
उसकी वजह यही हिंदू वो करते मुस्लिम यही मंदिर हैं, वो मस्जिद। करते ही यही हैं। अभी अगर उनसे बात कर ले कोई खड़े होके कि सर इंडिया में एजुकेशन या इंडिया में आपने जॉब्स का वादा किया था वो कहाँ है, उनको बिठा देंगे। वो अमित शाह उन्होंने गुंडा बिठा रखा, वो चिल्ला के बिठा देगा, बैठ जा ओ बैठ जा। ये क्या तरीका है? आप इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल के लीडर हो, ये तरीका है आपका? अगर कोई इंडियन नेशनल आपसे कुछ पूछ रहा है, उसका राइट है पूछने का, उसको जवाब तो दो। वो बात हटा दी जाती है। इनका आईटी सेल इनका है पूरा। अभी अगर कोई बंदा इनके खिलाफ में, मान लीजिए मेरी ये वीडियो वायरल हो जाती है, ठीक, ये वीडियो हटा दी जाएगी इंटरनेट से, इसको बिल्कुल बैकएंड में डाल देंगे। इनके पास इतना तगड़ा सिस्टम है, पूरा आईटी सेल इनका है। समझ रहे हैं आप बात को? किसी चीज़ पे भरोसा करता है भारतीय मुसलमान जैसे हाँ, नहीं बीजेपी ने देखिए काम अच्छे करें, जो काम अच्छे करें वो अलग जगह है, मगर जो काम बुरे हैं वो बुरे हैं। 90% काम गलत हैं, 10% काम अच्छे हैं। जो 10% काम अच्छे करें हैं उनकी हम सराहना करते हैं, बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा भैया, आप भी कुछ बोल रहे थे, आप भी कुछ बोल रहे थे इस मसलों को लेकर। मैं ये कह रहा था बीजेपी से अगर मुद्दा हटा दो धर्म का तो बीजेपी कभी नहीं आ पाएगी। वो हिंदू मुस्लिम को सिर्फ लड़ाती है और कुछ नहीं है। उनके बच्चे सारे फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे होते हैं और मुसलमानों के बच्चों को गोलियां जा रही होती हैं। संभल में अगर आप रियलिटी देखो, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूज़ रिपोर्टर पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे जो लोग घायल हैं उनके पास खुद पुलिस आ रही है, उनको धमकी दे रही है कि आप गलत तहरीर लिखो, झूठी गवाही दो। क्यों दो भाई? जानबूझ के किया जा रहा है। अच्छा, योगी जी ने हाल ही में भी कल परसों में एक बात बोली है, जितने भी पत्थरबाज हैं उनका फोटो जो चिपकाया जाए और किसी एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप हमला करने आओगे, अब ये बताओ वहाँ पे अगर वीडियो वायरल हो रही है, पहले जो जज ने ऑर्डर दिया सर्वे करने गई पुलिस, वहाँ पे किसी ने कोई पत्थरबाजी नहीं करी। दोबारा सर्वे करने का मकसद क्या था? जय श्री राम के नारे लगाने का मकसद क्या था? एकदम भीड़ लाने का मकसद क्या था? लड़ाई करवाना। आप ये देखो ना, सारे गुंडा दल हैं, कोई भी ऐसे थोड़ी ना अच्छे घरों से कोई नहीं आता। अगर आप चाहे हिंदू ले लो चाहे मुसलमान ले लो, उनको भड़काया जाएगा तभी तो वो पत्थरबाजी करेंगे ना, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों तरफ से ही होती हैं चीज़ें। अच्छा, लेकिन भड़कने से पत्थरबाजी आपको कितनी जायज़ लगती है? भाई अगर किसी पे आप हमला करोगे, गोली चलाना कितनी जायज़ है? वो तो मना कर रहे हैं कि हमारी तरफ से गोली चली ही नहीं है। वीडियो वो देखो कहते ना, हैं कि तमंचे की गोली चली है, पुलिस की देखो गोली ना। नहीं है। अरे, उन्होंने खंडन कर दिया, इस बात को डिनाई कर दिया, पलड़ा झाड़ लिया है। वीडियो में कोई और है, वीडियो की एडिटिंग हुई है यूट्यूब में। फिर तो वर्दी में गुंडे हैं वो, वर्दी के बेस में गुंडे हैं वो, फिर वो जो यूपी पुलिस के। अभी पप्पू यादव को रोक लिया गया था गाजीपुर बॉर्डर पे, वो भी गुंडे बोल रहे थे कि ये यूपी पुलिस नहीं है, यूपी पुलिस के गुंडे हैं। नहीं, जो उसमें वीडियो में वायरल हुई हुई है उसमें तो साफ साफ पुलिस वाले हैं ना, उसमें और कोई थोड़े ना है। क्यों चल रहा है? मतलब उत्तर प्रदेश में फिर तानाशाही चल रही है, इसका मतलब? भाई इलेक्शन आने वाले हैं, ये चीज़ तो होनी है। नहीं, उत्तर प्रदेश में सर इलेक्शन नहीं है। सिंपल सी बात है। कभी आप मोदी जी के पास भी गए, जिस तरह हमारे पास आते हैं उनके पास गए कभी? नहीं, उनके पास भी वो और मीडिया जाती है, हर एक मीडिया वालों को मौका नहीं मिलता। लेकिन आप लोगों के पास अगर मैं आया हूँ तो कहीं मैंने गलत किया चाचा? और मीडिया के पूछती है आपने समोसे में आलू खाया, आपने चाय में चीनी पी, ये पूछती है मीडिया। भाई एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है, लोगों की कहाँ तरक्की? महंगाई देखो ना कितनी है महंगाई, आप ये देखो ना क्या हो रहा है देश में, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा चाचा, अगर मोदी के पास मीडिया जाए तो आपका क्या सवाल होगा उनसे? अरे आप बताओ, आपका क्या सवाल होगा? नहीं, हम जब जाएंगे तब सवाल करेंगे। सवाल ये भी होगा पीएम मैं केयर जब फंड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप बता नहीं। पीएम केयर फंड जो कोरोना के टाइम पे लिया गया था, उसका वो का है पूरा कि कहाँ पे गया, कहाँ पे यूज़ हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि भाई महंगाई पे कौन क्या कर रहा है, पेट्रोल इतना बढ़ रहा है, उस पर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। 0% मैं वोट दूंगा, मैं वोट ही नहीं दूंगा। खैर पहली बात, ऐसी पार्टी को कभी ज़िंदगी में वोट नहीं दूंगा मैं। वो तो कहते हैं कि मुसलमानों के प्रतिशत वोट नहीं मिलता हमें। भाई आप जब लड़ाई करवाओगे, आपके नेता कितने भड़काऊ बयान देते हैं, आप ये भी देखो ना, कितने गंदे गंदे वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे भाई योगी, मैं बोलूँगा नहीं। कटोगे वाले बयान बोले। आप ये देखो ना, मैं अभी मुरादाबाद से आ रहा था, इतनी जगह मैंने देखा बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब क्या है? आप एक बार मतलब समझा दो मुझे। योगी का फोटो है और एक बीजेपी का कोई नेता, छोटे मोटे जो नेता होते हैं, भी बहुत सारे मत हैं, हर कोई अलग अलग मतलब और अलग अलग नैरेटिव से इस बयान को देख रहा है। बटेंगे तो कटेंगे का इसका मतलब बता दो आप मुझे बस। आप अपने हिसाब से बताइए। उनका हिसाब ये है कि इस देशवासियों को बटना नहीं है। हिंदू उसको लेके चल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। भाई आप एक इंडियन हो, अगर हम बाहर जाते हैं, हम सऊदी भी जाएंगे, हम कहीं पे भी जाएंगे, वो पूछेंगे आप कहाँ से हो, हम बोलेंगे हम इंडिया से। ये नहीं बोलेंगे हम मुरादाबाद से मुसलमान है, ये वो है। हम बोलेंगे हम मुसलमान है, बोलेंगे ही नहीं, हम बोलेंगे इंडियन है। वहाँ पे झंडा भी फहराते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इंडियन बोलते हैं अपने आप को। ये नहीं बोलते हम मुस्लिम हैं, चाहे कोई भी जाए। नहीं, भाईचारा और अगर धर्म हटा दोगे तो बीजेपी कभी नहीं आने वाली, ये लिख के रख लो आप।
धर्म से रिलेटेड और है अगर बीजेपी जहाँ सिर्फ और पे- सिर्फ। जहाँ पे अच्छा आप- ठीक है, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। जो भी मसले चल रहे हैं, जो चिंगारी है, इस मस्जिद को भी कहते हैं कि ये सरकारी ज़मीन पर है। अगर इसमें कोई नोटिस आता है या यहाँ की निचली अदालत जो है वो स्वीकार करती है इस अर्जी को, तो आप लोग स्वीकार करेंगे कि सर्वे करने दिया जाए या जो भी? सिंपल सी बात है। अभी जैसे मैं थोड़े दिन पहले कुछ किसी का रिपोर्ट देख रहा था कि बाबरी मस्जिद के बाद वो ख़त्म हो गया, क्या आप मस्जिद में ढूंढो ही मत कुछ। भाई आप कितनी पूजा कर लोगे, मंदिर निकलता भी कितनी पूजा कर लो। अयोध्या कितने लोग जा रहे हैं, आप गए अयोध्या अभी तक? नहीं, मैं गया था जब मंदिर। हाँ। बहुत सारे लोग नहीं गए अयोध्या, क्या कर लिया? बस ठीक है, लड़ाई झगड़े करवा लिए, मार काट हो गई, ख़त्म कहानी। अब और जो जितने भी बीजेपी के आप बोलो, जितने भी छोटे मोटे नेता हैं वो एकदम आएंगे, मंदिर है जय श्री राम के नारे लगाएंगे, इससे थोड़ी ना होता है कुछ। अच्छा, भाई, संभल आप को अपने लेके घर बैठो, आप अपना घर चलाओ, सुकून से रहना। तो पूरे इंडिया को सब सुकून से रहना चाहते हैं। मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, वहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, सब हैं, आपस में सब काम करते हैं, प्यार मोहब्बत से खाते हैं, मिलजुल एक के प्लेट रहना में खाते चाहिए। हैं। अच्छा, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज साहब, आपने जैसे बोला कि वो शायद वर्दी के वेश में गुंडे होंगे, वो लोग कह रहे हैं कि इसमें ऐसे ऐसे कारतूस मिले हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, ऐसे ऐसे हथियार मिले हैं। अरे यार, क्यों नई बात पैदा कर रहे हो तुम? ये हम नहीं, वहाँ का प्रशासन कह रहा है सर। फिर पाकिस्तान से आए वो पुलिस वाले? पुलिस वाले नहीं, जो जहाँ जिस पक्ष से पत्थरबाजी हुई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कह रही है कि ये ऐसे ऐसे हथियार बरामद हुए हैं जो पाकिस्तान से। देखो, मैं तो था नहीं वहाँ पे। इसे बढ़ाने के लिए कुछ भी उत्तर प्रदेश की पुलिस तो खुद खड़े होकर गोलियां चला रही है, वीडियो वायरल हुई हुई है इतनी सारी, लाइव प्रूफ आए हैं, उनसे तो कोई पूछने वाला नहीं है। उनके घर जाओ एक बार बीजेपी का या हेड ऑफिस है, वहाँ जाके मिनिस्टर से पूछो तो कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसके पास कितनी नॉलेज है, एक बार उनसे पूछो क्या है प्रशासन में। भाई ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे आप नेता देख लो ना, नेता कौन आते हैं? या तो आपने लड़ाई करवाई हो, या आपने रेप करा हो, या आपने मर्डर करा हो, वही नेता बनते हैं। पढ़ा लिखा नेता कौन है, आप बता दो मुझे। नेता नहीं है। अच्छा, ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि वो पाकिस्तान से कनेक्शन ढूंढ रहे हैं कि जो हथियार है वो पाकिस्तान से ताल्लुक है उनका। नहीं, पाकिस्तान से कैसे ताल्लुक है? अब पाकिस्तान इन्होंने जाके देखा है कि पाकिस्तान में हथियार तैयार हो रहे हैं? पाकिस्तान में हथियार तैयार हो रहे हैं क्या? या कश्मीर में हथियार तैयार हो रहे हैं? कश्मीर में जाके देखो, कश्मीर में हम रह के आए हैं, हमें पता है कि कश्मीर का माहौल कैसा है। बहुत अच्छा माहौल है कश्मीर का भी, है? अभी ये और पहले से ही है। जिस टाइम 370 हटी उस टाइम पे मैं वहीं था, वहीं मौजूद था, है? मगर किसी ने, आर्मी वाले ने मुझे टच नहीं करा, कहने लगे भाई कहाँ जा रहा है तू नमाज पढ़ने के लिए। मुद्दा यही है कि आप मीडिया वाले हमसे कुछ सवाल पूछे, हमारे मुंह से कुछ गलत निकले, ठीक है, और ये नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं निकाला है आपने। वो आपके ऊपर है ना कि आप गलत क्यों बोल रहे हैं, मतलब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो, अभी मैं सवाल करूंगा एजुकेशन की, मैं सवाल करूंगा जॉब की, मैं बात करूंगा डेवलपमेंट की, बात पहुंच जाएगी सीधा पाकिस्तान में खाना नहीं है, पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है, पाकिस्तान लोन में दबा हुआ है। अरे तुम पे खुद पे 5 लाख करोड़ का लोन है, पहले वो तो चुका लो। तुम्हारे बड़े बड़े लीडर्स या अडानी पे केसेस हो रहे हैं बाहर यूके में, वो कौन संभालेगा बताओ? उनसे तो सवाल करे कोई। अच्छा, ये सवाल आपके बिल्कुल जायज़ है और ऐसे आम नागरिक हर कोई सवाल ये राइट रखता है पूछने का। लेकिन इस मस्जिद की भी अगर मैं सवाल पूछूं, जो सर्वे की डिमांड चल रही है हर जगह, इसको भी कहते हैं कि सरकारी ज़मीन पर है, आगे कभी इस पे नोटिस आता है या सर्वे की मांग को यहाँ की निचली अदालत स्वीकार करती है, तो आप लोग क्या रिएक्शन? सर्वे की इजाज़त देंगे अगर मैं कमेटी का मेंबर हूँ और मैं अगर सरकार में हूँ, ठीक है, मेरे पास राइट है, तो मैं बोलूँगा आप सर्वे करो बिना तोड़े फोड़े, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। आप चेक करो, अगर यहाँ मंदिर था वाकई, उसका आप प्रूफ दे सकते हो, ठीक है, और कोर्ट ऑर्डर देता है, तो बेशक सारे मुसलमान साथ खड़े होंगे गवर्नमेंट के, कोई मना नहीं करेगा। भाई आप हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। लड़ाने वाले ही ये लोग हैं, इन्हें अपना फ़ायदा देखना है। ये कभी ख़त्म होगी भारत में? मुझे नहीं लगता। ये बीज बो दिया गया है, इसका तना अब पेड़ तक पहुंच गया है, इसकी शाखाएं हर जगह फैल गई हैं, ये ख़त्म नहीं होने वाला। फैलेगा ही, ख़त्म नहीं होगा। क्या लगता है? और अगर आप ये देखो ना, धर्म हटा दो तो हिंदुस्तान इतना प्यारा देश है ना, कोई लड़ना नहीं चाहता। आप साउथ की तरफ चले जाओ ना, वहाँ पे सारे पढ़े लिखे मिलेंगे, वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। आज ही एक मिले थे मेरे साथ में, गए तो विशाखापट्टनम जाते रहते हैं, तो कहते हैं वहाँ पे कुछ नहीं होता हिंदू मुस्लिम, आप सुकून से रहो, कोई ये नहीं पूछेगा आप हिंदू हो आप मुस्लिम हो, बहुत सुकून का देश। अगर धर्म नाम का लड़ाई झगड़े हटा दी जाए ना, बहुत सुकून से चलेगा देश।